श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष बजरंग बाण का पाठ करें या नहीं और क्यों, इस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसे अंत तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित देवता हैं और थोड़े से प्रयास से ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। जो हनुमान जी को दिल से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा के लिए ज़रूर आते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें, हनुमान जी की साधना आराधना करने में नियम और संयम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। नियम और संयम में त्रुटि होने पर हनुमान जी दंडित अवश्य करते हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहें, सारे दुर्गुणों को दूर करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, बल बुद्धि के दाता हनुमान जी, जिनके नाम मात्र लेने से ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, और हर संकट से पार लगाने वाले हनुमान जी के अनेक रूप हैं, और उन्हीं रूपों में एक रूप है वज्र रूप। इन्हीं रूप को वाले को बजरंगबली कहा गया है, और इसी रूप को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी विधि मैं बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आप हमारा गीता ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें। इस चैनल पर मैं तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ लेकर आता हूँ। तो आइए जानते हैं बजरंगबली के वज्र रूप, बजरंगबली के बारे में, बजरंग बाण के बारे में। यह भगवान रुद्र भी हैं। इसका परिचय तो उन्होंने बाल अवस्था में ही दे दिया था। उन्होंने बाल अवस्था में सूर्य को मुंह में ले लिया था, जो कि किसी के लिए संभव नहीं है। और जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर ब्रज का प्रहार किया था, तो उन्होंने ब्रज को ऐसे लपक लिया जैसे गेंद को लपक लेते हैं। जब देवों ने विनती की तब सूर्य को मुक्त किया। तो ऐसे शक्तिशाली रूप, जिसे बजरंगबली कहा जाता है, प्रसन्न करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, जब जीवन में घोर संकट आ जाए, कोई रास्ता नज़र ना आए, तब बजरंग बाण का पाठ करें। जो सभी संकट से मुक्ति देने वाले बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। 5 अनाज से तैयार किया गया दीपक चाहिए। दीपक को तैयार करने के लिए गेहूं, चावल, उड़द, जौ और तिल चाहिए। इन सामग्री को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर इसे पीस लें। फिर इसमें गंगा जल, कुएं का जल लेकर इसे सान कर दीपक तैयार कर लें। दीपक तैयार होने के बाद इसमें चमेली का तेल डालकर और लाल रंग के धागे से बत्ती बनाएं। दूसरी जो आपको चाहिए वो है गुगुल का धूप, क्योंकि बजरंगबली को यह काफ़ी पसंद है। बैठने के लिए कुश से बना हुआ आसन आपको चाहिए। यदि कुशा का आसन न मिले तो आप लाल रंग के आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बगल के किसी हनुमान मंदिर में यह कार्य को करना चाहिए। यदि घर में भी पूर्णतः शांत माहौल है तो घर में भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर शुद्ध मन से और शुद्ध तन से दीपक और धूप अगरबत्ती जलाकर संकल्प लीजिए कि मैं मनोकामना पूर्ण होने पर हनुमान जी के निर्मित कुछ करूँगा। तो ये संकल्प लेने के बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप 11 बार करिए। फिर शुद्ध उच्चारण के साथ दिल और दिमाग में केंद्रित करते हुए बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अब ये बता देते हैं कि बजरंग बाण का पाठ आपको कब करना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बाण अमोघ बीज मंत्रों का संग्रह है। ये ब्रह्मांड के समान है, जो कभी खाली नहीं जाते। छोटी छोटी साधारण बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट भुगतना पड़ता है।
छोटे छोटे शत्रुओं के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार बजरंग बाण भी साधारण सी विपत्तियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जब आप शत्रुओं से, विरोधियों से घिरे हुए हों, बहुत परेशान हों और कोई रास्ता नज़र ना आए, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है तो विधिवत बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ शनिवार, मंगलवार या फिर हनुमान जयंती के दिन कीजिए। और विशेष ध्यान रखिए कि अब इन मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह पाठ मत कीजिए, बल्कि पाठ को सुनिए या आप किसी कर्मकांडी पंडित की सहायता भी ले सकते हैं। इनमें श्री राम जी की शपथ दिलाकर कार्य पूर्ण करने को कहा जाता है। अतः घोर विपत्ति में ही बजरंग बाण का प्रयोग कीजिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।